और केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको पुष्प लगा रहे हैं, उनको अगरबत्ती लगा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये सोचना, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिनका खून हमारे नसों में है, जिनके खून से हम लोग पैदा हुए हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लाखों करोड़ों में कोई 100 व्यक्ति हो, अपवाद हो सकता है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि हम अपने चौथे बाबा का नाम भी नहीं जानते। हम अपने चौथे नंबर के बाबा का नाम भी नहीं जानते। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो तीसरे नंबर के बाबा का नाम भी नहीं जानते। तो जिनका खून हमारे शरीर में है, जिनके खून से हम पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, उनका नाम हम नहीं जानते। और आज से 646 वर्ष पहले पूज्य संत रविदास जी का जन्म हुआ। आज हम उनको जानते ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी आज संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीवन जीता है, अपने लिए जीवन जीता है, या अपने परिवार के लिए जीवन जीता है, या अपने बच्चों के लिए जीवन जीता है, जो व्यक्ति स्वयं के लिए, खुद के लिए जीवन जीता है या अपने परिवार के लिए जीवन जीता है, इतिहास उसे कभी याद नहीं रखता। तो इतिहास किसे याद रखता है? इतिहास उसे महान पुरुष को याद रखता है जो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे अपनी जिंदगी को समूची मानवता के लिए कुर्बान कर देता है। ऐसे ही संत रविदास हैं जिनकी जयंती आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। एक मैं निवेदन और करना चाहता था। हम लोग महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का प्रचार करते हैं पूरे देश में। हमारे कुछ साथी ऐसा महसूस करते हैं कि साहब हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे, हम बुद्ध धम्म को अपना लेंगे तो फिर हमारे गुरुजी संत रविदास को पीछे छूट जाएंगे, या हमारे संत कबीर साहब पीछे छूट जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितना सम्मान बुद्ध का है उतना ही सम्मान संत रविदास का है। जितना सम्मान संत शिरोमणि रविदास जी का है उतना ही सम्मान कबीर साहब का है। क्यों? क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने इसी मानवता के लिए अपना राजपाट छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने पुत्र को छोड़ा, और पूरा जीवन उन्होंने दुनिया के कोने में घूम घूम कर इंसान और इंसानियत के लिए काम किया। और वही काम आज से 600 वर्ष पहले, जो आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने किया था, वही काम आज से 600 वर्ष पहले संत रविदास ने और संत कबीर ने किया। तो बुद्ध 2500 वर्ष पहले वाले बुद्ध थे, संत रविदास और संत कबीर 600 वर्ष पहले वाले बुद्ध हैं। तो ये हमारे लिए बुद्ध हैं, ये बुद्ध से कम नहीं है।
और आज से 100 वर्ष पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वह भी बुद्ध का रूप बन हेलो साथियों, लाइट आ गई है, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दो भैया से। आप लोग सुबह 10 बजे से निकले हैं, पूरे शहर में आपने गुरुजी की रैली को निकाला है। काफी पैदल भी आप लोग चले हैं, काफी टाइम से यहाँ बैठे हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो मैंने ये कहा कि हम महापुरुषों की पूजा क्यों करते हैं, उसका एक वजह मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। मैं आपके बीच में अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। बुद्ध बनने से पहले नाम था सिद्धार्थ गौतम और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। बुद्ध के जन्म से पहले हमारे देश की क्या दशा थी, क्या हालत थी, ये बात मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम बुद्ध को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे, हम संत रविदास जी को भी नहीं समझ पाएंगे, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ बाहर के आक्रमणकारी लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया। धोखे छल कपट से उन्होंने हमारे पूर्वजों को पराजित किया और पराजित करने के बाद पूरी मानवता को तहस नहस कर दिया। तहस नहस मतलब उससे पहले वर्ण नहीं थे, उससे पहले 2 ही जातियां थी, एक पुरुष एक नारी। पुरुष और नारी को छोड़कर कोई तीसरी जाति नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने मानव के बीच में एक विष के बीज बोए, द्वेष के बीज बोए और 4 वर्णों में समूची मानवता को बांटा। और 4 वर्णों में बांटने के बाद फिर धीरे 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 करके जातियों में बांटा। और इतनी जातियों में बांटा, इतनी जातियों में बांटा कि आज हम उन जातियों की जब गिनती करते हैं तो 6743 जातियां साथियों होती हैं। यानी मानव जाति के टुकड़े 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 करके और उनको विभिन्न जातियों में बांट दिया। इस बीच में सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे, उनसे दुख
देखने में उनको बड़ी तकलीफ होती थी। और जब वो देखते थे कि एक ताकतवर व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी और वो अपने गुरु से पूछते थे। गुरु सभी राजाओं के पुरोहित हुआ करते थे, आप जानते हैं। तो वो अपने गुरु से पूछते थे कि गुरु, ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है, कमजोर है, गरीब है, निर्धन है, और ये दूसरा व्यक्ति अमीर है, ये ताकतवर है। ये ताकतवर व्यक्ति इस निर्धन गरीब के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों करता है? तो गुरुजी उनको उत्तर दिया करते थे कि ये सब ईश्वर के कारण है, ये सब ईश्वर ने बनाया है। अब धीरे धीरे उनके मन में, सिद्धार्थ के मन में ये प्रश्न उठता था कि भाई एक और तो कहा जाता है कि सब लोग ईश्वर की संतान हैं, सबको ही ईश्वर ने बनाया है, तो फिर ईश्वर ने इतना अन्याय क्यों किया? भाई वही सबका पिता है और सब उसी की संतान है, तो उसने फिर ये अन्याय क्यों किया? किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा बनाया। ये सब करते 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 उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका जो शाक्य संघ था वो सभी राजाओं का मिला के एक संगठन था जिसको शाक्य संघ कहा जाता था। और उसमें प्रत्येक राजा के राजकुमार को उसका मेंबर बनाया जाता था। जैसे आज राज्यसभा में मेंबर बनाया जाता है, इसी तरह वो राज्यसभा हुआ करती थी। तो सिद्धार्थ उसमें 21 वर्ष की आयु में वो उसके मेंबर बन जाते हैं। 8 वर्ष तक उनका बहुत अच्छा वहां काम चलता है। 8 वर्ष बाद एक घटना घटित होती है और वो घटना होती है कि एक ओर रहते थे शाक्य राजा और दूसरी ओर रहते थे कोली राजा, और उनके बीच में होके एक नदी जाती थी जिस नदी का नाम था रोहिणी नदी। और दोनों ही राजा उस रोहिणी नदी का पानी लेते थे अपनी खेती के करने के लिए, कृषि के लिए। तो कभी कभी झगड़े होते थे तो उस वर्ष क्या होता है, जो शाक्य संघ था उसका जो सेनापति था वो एक प्रस्ताव लाता है। और वो क्या प्रस्ताव लाता है? वो प्रस्ताव लाता है कि ये बार बार जो कोली राजाओं से हमारा झगड़ा होता है, इसको हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और खत्म करने के लिए प्रस्ताव होता है कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध के माध्यम से सारे कोलियों को समाप्त कर देंगे और ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथियों, जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है तो सिद्धार्थ गौतम खड़े होते हैं और खड़े होकर इसका विरोध करते हैं। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, एक युद्ध से दूसरा युद्ध जन्म लेता है, दूसरे युद्ध से तीसरा युद्ध जन्म लेता है। युद्ध लड़ने वाले लोग खत्म हो जाते हैं लेकिन कभी युद्ध खत्म नहीं होता है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं, सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं चाहता हूं 2 लोग कोली राज्य से ले लिए जाएं, 2 लोग शाक्य राज्य से ले लिए जाएं और एक उनका नरेश था, मगध नरेश, एक व्यक्ति मगध नरेश से ले लिया जाए और 5 लोगों की खंडपीठ बना दी जाए। और वो जो निर्णय करे उनको कोलियों को भी मानना हो और शाक्यों को भी मानना हो। सेनापति उत्तेजित होते हैं और वो इसे मानने से इनकार कर देते हैं। नतीजा ये होता है, वोटिंग होती है तो सेनापति भारी बहुमत से विजयी हो जाते हैं, सिद्धार्थ पराजित हो जाते हैं। नियम ये था कि एक वोट भी
अगर विरोध में पड़ेगा तो वो प्रस्ताव 3 बार लाना पड़ेगा। तो प्रस्ताव 3 बार लाया जाता है, तीनों बार सिद्धार्थ की हार हो जाती है और सेनापति की जीत हो जाती है। दूसरे दिन जैसे ही राज्यसभा शुरू होती है, सेनापति एक प्रस्ताव ले आते हैं और वो प्रस्ताव होता है कि जो राजकुमार हैं उनको आगे वाली लाइन में युद्ध करना होगा। लगता है कि उनका सेनापति का इंटेंशन सिद्धार्थ के लिए ही था। सिद्धार्थ खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति उनको कहते हैं कि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का फर्ज होता है युद्ध करना, और ऐसा ना करके आप क्षत्रिय धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं सेनापति को कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून बहाए, दूसरे व्यक्ति का कत्ल करे, उसकी हत्या करे, अगर इसको धर्म कहते हैं तो मैं ऐसा क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। साथियों, निर्णय क्या था? नियम वहां का यह था कि जो शाक्य राज्य के द्वारा पारित नियमों का पालन नहीं करेगा उसको 3 प्रकार की सजाएं दी जा सकती थी। पहली सजा मृत्युदंड, दूसरी सजा उसका राजपाट जब्त करके उसका बहिष्कार करना, तीसरी सजा उसका देश निकाला। अब 3 सजाएं सिद्धार्थ के सामने थी। बड़ा संकट था। उन्होंने कहा कि मुझे अगर मृत्युदंड मिला तो सत्य अधूरा रह जाएगा, असत्य की जीत हो जाएगी, और मेरे रहते मेरे पिता का राज्य छीन लिया गया, उनका बहिष्कार किया गया, तो एक अच्छे पुत्र के रहते पिता का अपमान होना ये भी बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने फिर अपना देश निकाला वाला नियम उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने अपनी खुशी से ये निर्णय लिया कि मैं कपिलवस्तु छोड़कर चला जाऊंगा, त्याग कर दूंगा। तो साथियों, जब वो ये निर्णय लेते हैं तो पूरे कपिलवस्तु में हाहाकार मच जाता है। सारी प्रजा रो रही है, सारे मंत्री रो रहे हैं, सारे लोग दुखी हैं। सिद्धार्थ सोचते हैं कि भाई देखो, मेरे बगैर प्रजा का काम भी चल सकता है, मेरे बगैर मंत्रियों का काम भी चल सकता है, मेरे बगैर मेरे माता पिता का काम भी चल सकता है, लेकिन मेरी पत्नी है यशोधरा, मेरा पुत्र है राहुल 1 साल का, मेरे बगैर ये 2 का क्या होगा? ये तो बहुत व्यतीत होंगे, बहुत दुखी होंगे। वो बड़े दुखी मन से साथियों महल जाते हैं और महल जाकर वो यशोधरा के कक्ष में चले जाते हैं, और कक्ष में जाकर वो कुछ यशोधरा को नहीं बोलते, शांत खड़े रहते हैं। कुछ टाइम बाद यशोधरा बोलती हैं। क्या कहती हैं यशोधरा? यशोधरा कहती हैं कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी, आप इसके सिवा कुछ कर भी क्या सकते थे? वो सिद्धार्थ को कहती हैं कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी, आप गृह त्याग के सिवाय कर भी क्या सकते थे? लेकिन मैं एक निवेदन करती हूं आपसे, आपने गृह त्याग करने का निर्णय ले ही लिया है, तो एक काम और करना कि जब तक दुखों का कारण न खोज लो तब तक लौट के वापस मत आना। साथियों, सिद्धार्थ जाते हैं, पूरी प्रजा उनको देश के बॉर्डर तक छोड़ने जाती है और बहुत रोती है। तो जब रोती है तो सिद्धार्थ कहते हैं, वहां की जनता को, प्रजा को कहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हो? प्रजा कहती है, हाँ सिद्धार्थ, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर प्रेम करते हो तो कोलियों के बीच में और शाख्यों के बीच में युद्ध मत होने देना। यदि युद्ध हुआ
तो भारी नुकसान होगा। बहुत लोग गोलियों के मारे जाएंगे, बहुत लोग शाखाओं के मारे जाएंगे, दोनों राज्यगण बर्बाद हो जाएंगे। आपको ये युद्ध रोकना है। तो उन्होंने कहा युद्ध कैसे रोका जा सकता है? तो सिद्धार्थ ने कहा जाओ आंदोलन खड़ा कर दो सेनापति के विरुद्ध। इतना बड़ा जन आंदोलन कर दो कि सेनापति को मजबूर होना पड़ेगा। जनरेटर बदल करना है। लाइट गई स्वरूप जी लाइट आएगा। दूसरा काम हरीश भारती जी रजिस्टर कहाँ गए? बगा दिए तो कहाँ देखिए आ रहे हैं, चालू कर रहे हैं जनरेटर। देखो जल्दी करिए, जल्दी जनरेटर चलने दो। लास्ट बैठक में हमारे जात एक जगह हेलो ये लाइट जाने की समस्या मेरे साथ हमेशा से है। मैं 2007 से 2013 तक आपके मध्य प्रदेश में प्रभारी था बहुजन समाज पार्टी से, पुराने साथी जानते होंगे। तो जब मेरा नंबर आने वाला होता था तो मैं संचालक भाई को कहता था भाई जनरेटर तैयार करा कर रखो। वो कहते थे क्यों सर? मैंने कहा मैं जैसे ही मेरा नंबर आएगा लाइट जानी है। समझ रहे नहीं? वो समस्या आज तक मेरी खत्म नहीं हुई, आज भी है बरकरार मेरे साथ। तो युद्ध टल जाता है, बगावत हो जाती है, जनता प्रजा सड़कों पर उतर आती है और सेनापति को नियम बदलना पड़ता है और युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और सिद्धार्थ चले जाते हैं जंगल में। तो 5 प्रवाचक जाते हैं और सिद्धार्थ गौतम को कहते हैं कि सिद्धार्थ, जिस समस्या के कारण आप अपना राजमहल छोड़ के आए थे वो समस्या खत्म हो गई है। अब आपको सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं, आप वापिस लौटकर चले जाओ। देखिए सिद्धार्थ गौतम क्या कहते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जब मैंने गृह त्याग किया था, जब मेरी समस्या बहुत छोटी थी, 2 राजाओं के बीच का झगड़ा था, एक नदी को लेकर झगड़ा था, लेकिन जब मैंने दुनिया में निकलकर देखा है तो मेरी समस्या ने बड़ा रूप ले लिया है और मेरी समस्या हो गई है बहुत बड़ी। मेरी समस्या है कि ये वर्ण किसने बनाए, ये जातियां किसने बनाई, ऊंच नीच किसने बनाया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार क्यों करता है। और मुझे बताया गया है कि ये सब ईश्वर ने किया है। तो मेरा प्रश्न है कि जब तक मैं ईश्वर से मिलकर इसका कारण न जान लूं तब तक मेरा महल वापस जाना संभव नहीं है। मैं बुद्ध का इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि बुद्ध को क्यों हमें मानना चाहिए, ये कारण आपको बता रहा हूं। बुद्ध का धम्म हमको क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो उनको बताया जाता है कि ये गुरु है आला कलाम साहब, ये बड़े ऋषि हैं, आप जाइए यही बताएंगे ईश्वर से मिलने का रास्ता। वो उनके पास जाते हैं, गुरु जो उनको बताते हैं, जैसा बताते हैं वैसा ही सिद्धार्थ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। गुरुजी खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर कि सिद्धार्थ जितना हम जानते थे
हमने सब बता दिया, इससे आगे तो हमको भी नहीं मालूम। और बड़े ऋषि हैं, वहां चले जाओ। गौतम वहां जाते हैं, वहां से भी खाली हाथ लौटते, फिर कहते हैं और बड़े ऋषि के यहाँ चले जाओ। ऐसे ही 8 आश्रम सिद्धार्थ जाते हैं, 8 गुरु ऋषि मुनियों के यहाँ वो विपश्यना, मेडिटेशन, उपवास, भक्ति सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। सारे गुरु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि सिद्धार्थ, जितना हम जानते थे हमने सारा का सारा बता दिया आपको, इससे आगे तो हमें भी नहीं मालूम। फिर बुद्ध अपना 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं बुद्ध गया में अकेले, और वहां बैसाखी की पूर्णिमा को, आज से 2600 वर्ष पहले बैसाखी की पूर्णिमा को उनको बोधि प्राप्त होती है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। आपने सुना होगा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, लेकिन आज तक 140 करोड़ लोग भारत के बुद्ध को ये नहीं जान सके कि उनको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था, उनको बोधि क्या प्राप्त हुई थी। ये बड़ा रहस्य है, मैं इस रहस्य को आपके बीच में खोलना चाहता हूँ। बुद्ध को बैसाखी को जो बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान क्या था? बुद्ध ने जाना संसार में, पूरे संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ मुट्ठी भर चालाक लोग ईश्वर का भूत बनाकर, उसका सहारा लेकर, ईश्वर का भूत दिखा दिखाकर मेहनत करने वाले ईमानदार लोगों का शोषण करते हैं। यह बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, जिसको बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा। मैं बुद्ध के शब्दों में अब आपको बता रहा हूं। अभी पहले मैंने अपने शब्दों में बताया है, अब मैं बुद्ध के शब्दों में आपको बता रहा हूं। बुद्ध ने क्या कहा? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। बुद्ध ने कहा दुख है। बुद्ध ने कहा संसार में 2 प्रकार के दुख हैं। संसार में 2 प्रकार के दुख हैं। एक दुख है प्राकृतिक, कुदरत के द्वारा, कुदरत के द्वारा आता है, जैसे तूफान आ जाना, बरसात आ जाना, आंधी आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, ये एक दुख है। और ये समान रूप से सबके ऊपर आता है, ये किसी को छोड़ता नहीं। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किस जाति का कौन है, किस वर्ण का कौन है, ये सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। और दूसरा दुख है जो इंसान ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, तो वो दुख बुद्ध ने कहा दुख है और दुख का कारण है। कारण क्या बताए बुद्ध? अविद्या, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान ही अंधविश्वास की जननी है, और अंधविश्वास ही मनुष्य का शोषण करने का हथियार है। तब तक अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे, तब तक अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक मनुष्य सुखी जीवन नहीं जी सकता। ये मैंने आपको बुद्ध की बातें बताई। और बुद्ध ने जब इसका प्रचार करने का मन बनाया, समय बहुत कम है, मैं 10 मिनट आपके बीच में लूंगा, मुझे निकलना है। तो बुद्ध ने सोचा कि ये लड़ाई किससे है, ये अंधविश्वास किसने पैदा किया है। तो जब उन्होंने इसका सर्च किया, अध्ययन और चिंतन किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन्होंने अंधविश्वास पैदा किया है, ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्ञानवान लोग हैं। पढ़े लिखे होते, ज्ञानवान होते तो भी हम इसका मुकाबला कर लेते। बहुत चालाक किस्म के लोग हैं, बहुत बेईमान किस्म के लोग हैं। तो
इनसे मुकाबला करना है तो बुद्ध ने कहा मुझे मेरे जैसे लोगों की एक सेना तैयार करनी होगी, एक संगठन का निर्माण करना होगा। तो बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया और भिक्षु संघ के माध्यम से उन्होंने 45 वर्ष पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने उपदेश किए। 84,000 उपदेश अगर दुनिया में किसी संत ने किए हैं, किसी महात्मा ने किए हैं, किसी महात्मा ने किए हैं, तो वो नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का है। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, जातियां खत्म हो गई, भाईचारा, इंसानियत लोगों में पैदा हो गया। और उसका नतीजा हुआ कि जिस शूद्र वर्ग को शिक्षा, दीक्षा, शासन सत्ता से दूर रखा गया था, राजपाट से दूर रखा गया था, उसी शूद्र वर्ग का सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसका नाम था पद्मानंद। पद्मानंद नाई समाज से चक्रवर्ती सम्राट बना। और फिर पद्मानंद का भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक सम्राट। जब अशोक सम्राट ने कलिंग का युद्ध जीता और लाखों लोग वहां जब मारे गए, तमाम विधवाएं, महिलाएं हमारी विधवा हो गई, बच्चे बिलख रहे थे, तो अशोक का दिल रोया और उसने कहा कि मैंने एक राज्य को जीतने के लिए बहुत बड़ी हानि की है। और वो विचलित था अशोक। और फिर उनको भिक्षु संघ की संगति मिली, भिक्षु संघ की संगति से उनको शांति मिली और उन्होंने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया और ये संकल्प लिया कि अब मैं जीवन में कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। लोग मुझे राजा मानेंगे तो ही राज करूंगा, मैं तलवार की नोक से, ताकत से कभी राज नहीं करूंगा। तो साथियों, उसके बाद पूरा जम्मू द्वीप हमारा पुनः मानवता में हो गया। आपने देखा होगा हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देखिए मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी पार्टी का मैं प्रचार समर्थन कर रहा हूं, मैं व्यवस्था के लिए बात कर रहा हूं। हमारे देश का राष्ट्रपति जब विदेश में जाता है तो क्या कहता है? मैं उस धरती से आया हूं जहां बुद्ध ने जन्म लिया था। कहां से आया हूं मैं? बुद्ध की धरती से आया हूं। कहता है कि नहीं कहता? प्रधानमंत्री तो कटोरा लेके जाता है, अमेरिका से, जापान से, चाइना से कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है। तो जब कटोरा लेके जाता है तो उसको मालूम है कि मैं बुद्ध का नाम लूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, और मैंने बुद्ध का नाम नहीं लिया तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते कि नहीं कहते? बहुत सारे नेता कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश दूध और दही की गंगा बहती है, ऐसा देश था। कहते ही नहीं, आप लोग सुनते होंगे। लेकिन ये नहीं बताता कोई कि वो युग कौन सा था, कौन सा काल था जब भारत को विश्व गुरु कहा गया था। वो कौन सा काल था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। ये साथियों मौर्य शासन काल था, बौद्धों का शासन था, और बौद्धों के शासन में ही 3 बड़े, सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। और ये तीनों के तीनों भारत में थे। अमेरिका से, इंग्लैंड से दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पढ़ते थे, हमारे यहाँ विज्ञान पढ़ते थे, हमारे यहाँ MBBS करते थे। और जब वो अपने देश में जाते थे तो भारत को नमन करते थे, कहते थे धन्य भारत की धरती, बुद्ध की धरती जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है, धन्य वो भारत जो सोने की चिड़िया है। तो इसका मतलब हमारा देश जब सोने की चिड़िया था, दूध और दही की गंगा बहने वाला देश था, तो ये इसका विनाश कैसे हुआ, ये कमजोर कैसे हुआ?
ये भी हमें सोचना होगा। साथियों, इतिहास में घटना होती है और वो घटना होती है बृहदत्त। बृहदत्त हमारे अंतिम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट थे, बुद्धा शासन काल के बृहदत्त। उनका सेनापति था पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके तो शासन अपने हाथ में ले लिया, और शासन अपने हाथ में लेकर उन्होंने भारत की धरती से बुद्ध धर्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। एक भिक्षु का सर कत्ल करने पर 100 सोने की अशरफियां इनाम घोषित कर दी। साथियों, फिर मनुस्मृति का आविष्कार हुआ और हमें देश में वर्ण और जातियों में बांटा गया, और इसी का कारण हुआ कि हमारा देश इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि 800 वर्ष मुगल आए, 2000 मुगल आए और 2000 मुगल हमारे देश को लूट के ले गए। अंग्रेज आए, 150 वर्ष हमारे देश को अंग्रेज लूटते रहे, और आज हमारी हैसियत क्या है मालूम है आपको? आज हमारे भारत में एक बच्चा जो जन्म लेता है ना, 1 लाख रुपए का कर्जदार होता है। 1 लाख रुपए का कर्जदार, चाहे वो मुकेश अंबानी के घर में जन्म ले, चाहे वो अडानी के घर में जन्म ले, ये दशा हमारे देश की हो गई है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर हम भारत को अखंड राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें पुनः इस देश में से वर्ण व्यवस्था को खत्म करना होगा, हमें जातियों को खत्म करना होगा, हमें अज्ञान को खत्म करना होगा, हमें अंधविश्वास को खत्म करना होगा। और ऐसा हम केवल कर सकते हैं बुद्ध के मार्ग से, संत रविदास के मार्ग से हम लोग कर सकते हैं। संत रविदास जी ने भी, उनका बहुत बड़ा तजुर्बा नहीं है मुझे, लेकिन एक उनका दोहा मुझे याद है। उन्होंने कहा अपने एक दोहा में, संत रविदास जी ने क्या कहा? पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, और पराधीन रैदास से कोई ना करे प्रीत। क्या कहा संत रविदास जी ने? पराधीनता, पराधीनता का मतलब क्या है? किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, किसी दूसरे के अधीन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हम संत रविदास जी की आज जयंती मना रहे हैं। यदि हम उनको दिल से नमस्कार कर रहे हैं, दिल से हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो अपने मन में संकल्प लेकर जाओ कि आज के बाद हम किसी के पराधीन नहीं रहेंगे, हमारा कोई स्वामी नहीं होगा, हम स्वयं अपने स्वामी होंगे। यही बात आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कही। बुद्ध ने कहा अत्तदीप भवो, ये पाली का शब्द है। अत्तदीप भवो, ये पाली का शब्द है, और इसकी हिंदी है अपना दीपक आप स्वयं बनो। आप स्वयं ही अपने जीवन में उजाला कर सकते हैं, कोई दूसरा आपके जीवन में उजाला नहीं कर सकता है। तो आज पूरी दुनिया में बुद्ध के धम्म को ही माना जाता है। मैं एक उदाहरण कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, कैसे बुद्ध के धम्म को मानते हैं, मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं हिंदू हूं तो मेरा विश्वास किसमें होगा? गीता में होगा ना। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा विश्वास किसमें होगा? कुरान में होगा। अगर मैं ईसाई हूं तो मेरा विश्वास किसमें होगा? बाइबल में होगा ना। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि पूरी दुनिया मैंने बनाई है, कण कण में मैं हूं, मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा कहती है ना गीता। गीता में ऐसा कृष्ण कहते हैं ना, मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। खुदा क्या कहते हैं कुरान में? कुरान में खुदा भी यही कहते हैं, शेम यही शब्द कहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। संसार में जो भी कुछ होता है वो मेरी मर्जी से होता है।
बाइबल में परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर भी बाइबल में सेम यही शब्द कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो एक सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल खड़ा होता है कि एक मुसलमान ने तलवार निकाली और दूसरे मुसलमान की गर्दन काट दी और वो मर गया। एक मुसलमान ने तलवार निकाली, दूसरे मुसलमान की गर्दन काट दी और वो मर गया, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? भाई जिसने गर्दन काटी उसको मिलनी चाहिए, उसकी क्या गलती? कुरान कहती है कि खुदा की मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता था, तो पत्ता नहीं हिल सकता था तो तलवार क्यों चल गई? समझ रहे ना? एक अंग्रेज ने पिस्टल निकाली और दूसरे अंग्रेज ने गोली मार दी और वो अंग्रेज मर गया, तो भाई जिसने गोली मारी उसका क्या कसूर है? परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि सब परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। तो परमेश्वर की मर्जी से पिस्टल हाथ में आई, परमेश्वर की मर्जी से टाइगर दबा, परमेश्वर की मर्जी से गोली चली, मर गया। यही तो होना चाहिए। क्यों? एक हिंदू ने दूसरे हिंदू में त्रिशूल मारा और वो मर गया, तो भाई उसकी क्या गलती जिसने त्रिशूल मारा? ये तो कृष्ण जी को जवाब देना पड़ेगा, वो बताएंगे उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, है ना? ये दुनिया का सिस्टम है। लेकिन यहाँ ना तो गीता की बात चलती है, न कुरान की बात चलती है, न बाइबल की बात चलती है। यहाँ बात चलती है बुद्ध की। बुद्ध ने कहा है हिंसा करोगे तो पाप होगा, सजा मिलेगी। पंचशील जो बुद्ध का है वो पंचशील के आधार पर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, आशाराम बापू का नाम सुने आप? आशाराम बापू अभी जेल में सजा हो गई है, 2 मुकदमे में हो गई है और कितने में होगी पता नहीं। एक बार वो अपने वकील से कह रहे थे, वकील साहब मेरी जमानत क्यों नहीं हो रही? मैं तो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरी तो कृष्ण जी से सीधी बात होती है, डायरेक्ट बात होती है। भाई मैं कृष्ण जी का इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरी सीधी उनसे बात होती है और एक जज जमानत नहीं दे रहा मुझे। तो वकील ने कहा बाबा ये कृष्ण की गीता का देश नहीं है, ये अम्बेडकर आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो किसकी चलती है? बुद्ध की चलती है पूरे दुनिया में। 5 शीलों की चलती है। हिंसा करोगे 302 लगेगी, व्यभिचार करोगे 376 लगेगी, चोरी करोगे 511 लगेगी, जेल जाओगे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो ये बुद्ध का देश। और विज्ञान, बुद्ध ने कहा अपने कि सारी शक्तियां मनुष्य में है। कोई आप विपश्यना में गए हैं कोई साथी? अगर विपश्यना में गए हो तो जाना 10 दिन का शिविर करना। विपश्यना में बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, सारी ताकतें, सारी शक्तियां केवल मनुष्य के अंदर है। लेकिन मनुष्य बड़ा बावला है, इतना पागल है कि स्वयं की शक्तियों को नहीं ढूंढता, खुद की ताकत को नहीं ढूंढता, बाहर घूम रहा है। कोई काली पूज रहा है, कोई लाल पूज रहा है, कोई पीली पूज रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ परिक्रमा कर रहा है। बाहर की दुनिया में पागल है, अपनी ताकतों को नहीं पहचानना। तो ये बुद्ध की ताकत आज पहचानी गई। रिमोट से जहाज चलता है, किसने बनाया? इंसान ने। हम यहाँ से मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करके 7 समुद्र पार अपने रिश्तेदार से बात करते हैं। किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान को ये ताकत कहां से मिली? विज्ञान से। और विज्ञान की खोज किसने की? बुद्ध ने। बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले विज्ञान की खोज की। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जापान का नाम सुना है? जापान बहुत छोटा देश है, हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम आबादी है उसकी। और 1942 में जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसके ऊपर परमाणु बमों का आक्रमण हुआ था, तहस नहस हो गया था, बर्बाद हो गया था। और गूगल पे सब आप सर्च कर लीजिए, आजकल कुछ छुपाया नहीं जा सकता। और वर्ष में कितने दिन होते हैं?
365 और एक वर्ष में कितने भूकंप आते हैं? जापान में 1500 भूकंप आते हैं जापान में। इतनी तमाम मुश्किलों के बाद, इतनी तमाम परेशानियों के बाद भी आज जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे नंबर 1 पे देश है, सबसे ताकतवर देश है। हम तो अभी 4GB भी नहीं चला पा रहे, वहाँ 10GB चलती है। हम 200 स्पीड की गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ 635 की स्पीड की गाड़ी चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? तो जापान पे इतनी बड़ी ताकत कहां से आ गई? क्योंकि जापान का एक एक नागरिक बुद्ध को मानता है, बुद्ध का अनुयायी है। वो अंधविश्वास का अनुयायी नहीं है। उसके यहाँ कोई देवी देवता, ईश्वर, भगवान पैदा नहीं होते, उसके यहाँ बुद्ध पैदा होते हैं, वैज्ञानिक पैदा होते हैं। इसलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, टेक्नोलॉजी में आगे है। तो ये बात मैंने आप लोगों से कही है। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैं। कुछ लोग एक नारा दे रहे हैं और वो नारा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देश का राष्ट्रपति कौन है? हिंदू। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। हिंदू ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं की जो पाठशाला चलती है ना, आरएसएस के द्वारा तैयार किए गए लोग। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है? हिंदू। हाई कोर्ट का जज कौन है? हिंदू। कलेक्टर एसपी कौन है? हिंदू। जब हर डाल पे हिंदू बैठा है तो हिंदू कौन सा हिंदुस्तान बनाना बाकी है, ये आप समझ लीजिए। दुनिया के लोग समझे या ना समझे, लेकिन संत रविदास और अंबेडकर की औलादों को तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ बर्बाद करके भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। मैं कहता हूं कि आज बाबा साहब अंबेडकर का अंश हमारे अंदर है, संत रविदास का खून अगर हमारे अंदर है, तो हम संकल्प लें कि ना ये देश कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना बनेगा। हम अपनी एक एक बूंद खून की कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अगर ये कभी बनेगा तो छत्रपति अशोक सम्राट का राष्ट्र बनेगा, ये बौद्धों का राष्ट्र बनेगा, जिसको दुनिया के लोग नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।